नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिन भर की तमाम खबरों को दिखाएंगे कि क्या कुछ हो चला है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो सोने से पहले जान लीजिए तमाम खबरें। 16वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव में किस्मत आजमा रही सभी सियासी पार्टियां साफ सुथरी राजनीति और शुचिता की बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, लेकिन इन पार्टियों की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने कई बाहुबलियों और दन बलियों को भी मैदान में उतारा है। कांग्रेस, बीजेपी और आपका सामने आया सफेद झूठ। इलेक्शन वॉच ने खोली पोल, बाहुबलियों और करोड़पतियों को दिया मौका। 16वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव देश के लिए काफी अहम और निर्णायक माने जा रहे हैं। सभी पार्टियां आम आदमी की भलाई का दावा कर अपना सियासी हित साधने में जुटी हैं। लेकिन बड़े बड़े दावे और शुचिता की बात करने वाली इन पार्टियों की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। फिर चाहे बात राष्ट्रीय पार्टियों की हो या फिर क्षेत्रीय पार्टियों की, कोई किसी से कम नहीं है, खासकर बाहुबलियों और करोड़पतियों को टिकट देने के मामले में। सबकी दशा और दिशा एक जैसी है। मध्य प्रदेश की 29 में से 19 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और तीसरे चरण में बाकी बची 10 सीटों पर 24 अप्रैल को मतदान होना बाकी है। इस तीसरे चरण में 117 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 18% आपराधिक छवि वाले हैं, जबकि 20% करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं। बात अगर दागी उम्मीदवारों की करें तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 10 में से 5 दागियों को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने 10 में से 1 दागी को टिकट दिया है। हैरानी की बात यह है कि सबसे ज्यादा साफ सुथरी छवि का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी ने 10 में से 3 दागी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इसी तरह सभी पार्टियों ने कई करोड़पति उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने 80% करोड़पतियों को टिकट दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 20% करोड़पति उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। शाहजहांपुर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूपीए सरकार पर जमकर हमला किया है। शिवराज ने केंद्र पर कोयला आपूर्ति में भेदभाव का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तो अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक घोषित नहीं किया। कांग्रेस ने ना तो रोजगार दिया और ना ही वायदे निभाए। शाहजहांपुर में शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, यूपीए सरकार पर भी निशाना साधा। वहीं विदिशा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुषमा स्वराज ने रायसेन जिले के सलवानी विधानसभा के कई इलाकों में सभाएं की। जनता से 5 साल के काम के बदले वोट मांगे। सुषमा ने सलवानी, सैरमऊ, सुल्तानगंज, तुलसीपार, बेगमगंज में सभाएं की और केंद्र की कांग्रेस सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने जनता से जीतकर आने पर 10 गुना काम करने का भी भरोसा दिलाया है। तो रायसेन में चुनावी सभा को संबोधित किया। 5 साल के काम के बदले वोट मांगा गया। इतिहास में हमेशा याद रहेगा। आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध के सुर एक बार फिर मुखर हो गए। इंदौर में आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण का जमकर विरोध किया गया। आप लोकसभा प्रत्याशी अनिल त्रिवेदी के लिए वो मीडिया से रूबरू हो रहे थे। इसी दौरान आप हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के कार्यकर्ता ने प्रशांत भूषण की टोपी उतार दी और कश्मीर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि प्रशांत भूषण ने कश्मीर को पाकिस्तान का अंग बताया था, इसलिए इस संगठन ने विरोध दर्ज कराया। तो इंदौर की तस्वीर, प्रशांत भूषण की टोपी उतार दी गई जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये हिंदूवादी राष्ट्रवादी कोई संस्था है जिसने ये, देखिएगा तस्वीर, आप देखिएगा, ये देखिए पीछे से उनकी टोपी और उतार कर फेंक दी गई। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशांत भूषण के इंदौर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई घटना की शिकायत चुनाव आयोग में की गई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में चुनाव आयोग को लिखित में इसकी जानकारी देते हुए आयोग से अपील कहा है। इस मामले में शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी के लिए यहाँ वोट मांगे। आडवाणी ने यहाँ दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं की तारीफ भी की। साथ ही चुनाव आयोग से अपील की कि वो मतदान को अनिवार्य करें और मतदान न करने पर सजा का प्रावधान रखें। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा।
बीजेपी में मोदी की लहर चल रही है, लेकिन इस लहर के बीच एक खौफ ऐसा है जो बीजेपी नेताओं के मन में आज भी घर बनाए हुए है। 2004 में अटल बिहारी सरकार के डूबने के पीछे फील गुड़ का हाथ था। ये हम नहीं, मध्य प्रदेश के प्रभारी और पार्टी के सचिव अनंत कुमार कह रहे हैं। लेकिन इस बार वो आश्वस्त हैं कि फील गुड़ के बावजूद सरकार बीजेपी की ही बन रही है। तो कांग्रेस भी इस बार 2004 की तरह ही चमत्कार की उम्मीद कर रही है।